हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोग का आज के सेशन में। तो दोस्तों आईबीपीएस पीओ मेंस का आपको पता है हैंड आउट आ गया था और हैंड आउट में बहुत ही क्लियरली उन्होंने सेक्शन ए सेक्शन बी अच्छे से कैटेगराइज कर रखा है। उसके बेसिस पे थोड़ा सा आज देखेंगे कि आपका एकदम बेस्ट वे में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्योंकि आपको पता है मैंने आईपीएस पीओ मेंस 2 बार दिया है और एक बार मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था इंटरव्यू की वजह से, और उसके बाद सेकंड टाइम में कुछ इंप्रोवाइजेशन की चीज़ें सीखी थी और एक अच्छा काफ़ी डिसेंट स्कोर मैंने कट ऑफ से ऊपर हाई स्कोर किया था। तो एक आइडिया है कि किस तरीके से यहाँ पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और क्या यहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप लोग पेपर को अटेम्प्ट कर पाएं। ऑल्सो सेक्शन ए सेक्शन बी का बेस्ट यूज कैसे करते हैं, क्योंकि 2 मार्कर्स 1 मार्कर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मैं देख रहा बोल रहे कि 1 मार्कर करो 2 मार्कर छोड़ दो, ना, दोनों से ही किस तरीके से आपको करना है मैं बताऊंगा आपको। एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव को वो जो टाइम होता है ना उसको कैसे हैंडल करना होता है, 25 मिनट को कैसे फोड़ना होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे वो 30 मिनट जो आपके आते हैं, सॉरी, उनको कैसे करना होता है ये देखेंगे यहाँ पे हम लोग सभी लोग। इस 30 मिनट में कैसे यूटिलाइज करेंगे बेस्ट टाइम को 25 में से कहीं ना कहीं 15 से 20 मार्क्स प्लस मान लाने का, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। 5 सब्जेक्ट की इंडिविजुअली बात करूंगा। आइए सीधा स्टार्ट करते हैं क्वांट से। क्वांट पढ़ाता हूं आपको। क्वांट का दोस्तों सभी लोगों को क्या करना है ध्यान सुनिए। सबसे पहले क्वांट की मैं अगर बात करूं तो क्वांट के जो डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन होता है आपका, उसमें जो हैंड आउट आया है उसमें बोला है सेक्शन ए में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्कर वाले, सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्कर वाले। अब मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ देखिए वो ऐसा करने वाला है जहाँ तक है कि 10 क्वेश्चन में आपके वो मोस्टली जहाँ तक है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो जहाँ तक वो रखेगा। ठीक है, उसमें अलजेब्रा वाले क्वेश्चन भी हो गए, नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन जो आपके हो गए, वो क्वेश्चन जो मैथ द कॉलम वाले आ सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक है वो ये आपके 10 क्वेश्चन जो हैं इनमें ही रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाकी जो 25 क्वेश्चन है पूरा का पूरा आपका जो पेपर है मैक्सिमम इसी के टुवर्ड्स रहेगा। इसमें आपकी सारे आपको अरिथमेटिक वाले मिल सकते हैं, इसमें आपके डीआईज मिलेंगे, आपको लॉजिकल डीआईज, और जो भी आपको मिलेगा आपको अटेम्प्ट कैसे करना है अभी उस चीज़ की बात करते हैं। पूरे पेपर में आप आराम से, आपके पास टाइम काफ़ी रहता है। ठीक है, तो उस 45 मिनट को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। आप स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट ले लो, 2 से 3 मिनट में आराम से पेपर को आप पूरा रिविजिट कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 45 मिनट में 2 मिनट दे सकते हैं हम लोग। अब जब आपने 2 मिनट पेपर को पूरा एकदम अच्छे से ढूंढ लिया कर लिया, तो आपने जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं, चाहे लॉजिकल डीआई जैसे आपको कोई दिख रहा है कि हाँ यार ये कर सकते हैं, ये डूएबल, ये मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट, उसको वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। फिर करते करते आप जैसे मान लो यहाँ बीच में कहीं आपको मिलता है, स्टार्टिंग में मिल गया तो अच्छी बात है, बीच में कहीं ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये नंबर सीरीज वाले, सर ये कौन से पैटर्न के होते हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं? ऑब्वियसली प्रीलिम्स वाले नहीं होते, मेंस वाले होते हैं। अभी आपको पता होगा मैंने कल ही इसकी मैराथन की थी, कल परसों में इसकी मैराथन करवाई थी। ठीक है, 2.5 घंटे 3 घंटे लगभग उसकी मैंने मैराथन की थी, जिसमें मैंने नंबर सीरीज, अलजेब्रा और वो जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके मेंस में आते हैं, एक बार जाके जरूर ये देख लेना, यहाँ पे आई बटन पे लगा दूंगा। ठीक है, आइडिया लग जाएगा और इनको निकालना है क्योंकि यहाँ से आपको स्टार्टिंग के नंबर मिलेंगे। लास्ट ईयर आपको पता है ये चीज़ें आई थी तो वहाँ से बच्चों ने नंबर खींचे थे। उसके बाद जब आप ये कर लोगे ना, फिर आपको 1 मार्कर के मोस्ट प्रॉब्ली से 1 मार्कर में आपके आ सकती है एक मिनी केस स्टडी मिल सकती है, या फिर आपको डीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर इवन फिलर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि फिलर के जो क्वेश्चंस हैं आपके 1 मार्कर के भी आ सकते हैं, 2 मार्कर के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो जो 1 मार्कर वाले हैं उनको पहले को डालना, थोड़ा सा ईजियर साइड रहेंगे वो, और वो करने के चांसेस भी आपके होंगे और उनको आप करोगे तो होने भी वाले हैं आपसे वो। ठीक है, छोटी सी केस जैसे उसने दिखाया था कि क्या पता प्रोबेबिलिटी, इलेक्शन बेस्ड, परसेंटेज, कुछ प्रॉफिट लॉस, किसी भी चैप्टर पे एक छोटी सी केसेस आपको देखने को मिल सकती है बेस्ड ऑन 2 क्वेश्चंस या फिर 3 क्वेश्चंस, उसको उड़ाना है आपको। ये किया, ये किया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे ये जो 10 क्वेश्चन है ये डिपेंड करेगा कि इसमें वो डीआई डालते ही नहीं डालते हैं। क्या पता शायद एक मोस्ट प्रॉब्ली एक डीआई वो डाल देंगे, एक डीआई रहती है 1 मार्कर में। अगर एक डीआई आपको मिलती है तो उस डीआई को एक बार देख लो, 5 क्वेश्चन है, आराम से वहां पे उसको बनाओ, क्योंकि वो थोड़ा सा ईजियर होगी आपके जो 2 मार्कर वाली हैं उनसे, और वहां पे बनाने के चांसेस भी रहेंगे। तो आपको वो 1 मार्कर वाली डीआई करनी है। जब ये सारी चीजें आप कर रहे होगे उसके बाद आपको यहां पे आना है। अच्छा, अभी जब आप यहां पे आओगे तो यहां पे देखिए 2-3 चीजें हैं। जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपको 2 मार्कर की डीआई देख लेनी है, कौन कौन सी हैं। लॉजिकल डीआई हो सकती है, अरिथमेटिक डीआई। अभी जैसे मैंने दिन पेपर सॉल्व किया था तो आपको दिखाया, तो उसमें एक प्रॉफिट लॉस की डीआई थी, तो प्रॉफिट लॉस की डीआई थी, उसमें जो एसपी की लास्ट वाली वैल्यू तो पूरी नहीं निकाल पाया था। मैंने कहा छोड़ो उसको देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो मैंने अरिथमेटिक डीआई सॉल्व की और उस पर बेस्ड आपने देखा होगा मैंने टोटल 4 क्वेश्चन थे, 4 में से मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए, एक लास्ट क्वेश्चन में यूज हो रहा था वैल्यू, उसको छोड़ दिया मैंने। तो मैंने क्या किया, अरिथमेटिक डीआई का वो 2 मार्कर थी, मुझे 6 नंबर दे भी गई, मैंने उसको पूरा वहां कर भी लिया। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें कुछ अलग से वेरिएबल डाल रहा था, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा था, बड़ा क्वेश्चन में था। मैंने कहा इसको जितने देर में पढ़ूंगा वो लास्ट वाली चीज को डिकोड करूंगा उतने बेहतर ये होगा मैं अरिथमेटिक डीआई को यहाँ पे उसको करके निकल जाऊं। एक चीज। दूसरा, आपकी जो लॉजिकल डीआई हो सकती है उसको देखिएगा। लॉजिकल डीआई अगर आपको एक बार में पढ़ के समझ में आ रही है, बन रहा है,
हाथ लगाना है उसको तो ही हाथ लगाना, वरना उस पर टाइम वेस्ट मत करना। जो यहाँ से आपने डीआई की है उनको कर लीजिएगा, फिर आप चले जाइएगा जो आपके फिलर्स हैं, जो Q1 Q2 हैं, जो अरिथमेटिक, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल टाइम आप दोगे क्वेश्चंस को, 2-2 नंबर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चाहे फिलर हो गया, चाहे Q1 Q2 हो गया, चाहे अरिथमेटिक हो गया, एटलीस्ट हर स्टेप पे आप शॉर्ट रहोगे, चलो हाँ ये मैंने कर लिया, अब 2 मार्क्स आ गए, 2 मार्क्स आ गए, 2 मार्क्स आ गए। यहाँ पे क्या है, डीआई के अगर डिकोडिंग में आप फंस गए और 10-12 मिनट कहीं ना कहीं खराब कर दिया तो फिर पूरा कोसोगे कि यार चलो टाइम खराब हो गया, अब जो हो गया नेक्स्ट शिफ्ट जो है आपकी खुल जाएगी, नेक्स्ट पेपर खुल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहां पे करना क्या होगा कि एक वे में पेपर को इस तरीके से देखना कि हमारा पहले स्पीड मैथ्स जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है इसको खत्म कर लें, और इनको कैसे क्या क्या क्वेश्चन दिख जाते हैं उसके लिए ये 3 घंटे का सेशन एक बार जरूर कर लेना। तो इसमें आपको वो जो डेटा सफिशिएंसी डीएस है, डीएस को उठाना कैसे, डीएस की मैं हमेशा बात खास बोलता हूं कि अरिथमेटिक में डीएस एक ऐसी चीज है जो कि आपको सबसे पहले जरूर पिक करनी चाहिए, चाहे वो 1 मार्कर में आई हो, चाहे वो 2 मार्कर में भी डीएस क्या पता आई हो, एक बार इसको करने की कोशिश किया करो, वो आपसे बन सकती है, ठीक है। उसके बाद फिलर जैसे मैंने इसमें दिखाए थे, ये वाला सेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको फायदा होगा, ठीक है। और डीआई के लिए दोस्तों, ये डीआई की मैंने मैराथन कराई थी, इसमें लगभग मैंने 7 डीआई कराई थी, जिसमें आपकी जो डीआई मैंने वो पिक की थी जो डीआई लगभग 3-4 सालों में पूछने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो गेम्स एंड टूर्नामेंट बेस्ड हो गया, बोर्ड स्टेम उसका फेवरेट टॉपिक चाहे हो गया, ठीक है। तो ये सब लेने की मैंने कोशिश की थी, 2-3 बहुत प्यारी लॉजिकल डीआईज भी थी, ठीक है, चैप्टर बेस्ड थी मिक्सचर पे, तो ये सब इसको जरूर देख लीजिएगा, आपको इसमें डीआई के लिए काफी बेनिफिट रहेगा ये सेशन, ठीक है। तो ये हो गया सर क्वांटिटी की बात। सर आगे क्या, मैंने कहा रीजनिंग को समझाता हूं मैं आपको, रीजनिंग में क्या सीन है। रीजनिंग में आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है, 2 सेक्शन वहां भी है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 मार्कर वाले, 30 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्कर वाले, ठीक है। 2 मिनट का विजिट जो मैं बोलूंगा, 2 से 3 मिनट आराम से पूरा पेपर को ढूंढो, आराम से पेपर में देख लो कौन कौन चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। जो पेपर ढूंढ लोगे, जब ढूंढ रहे होगे, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अटेम्प्ट करना है सारे मिसलेनियस वाले जो आपको वहां पे दिख रहे हैं, ठीक है। मिसलेनियस में कौन कौन से, जैसे कि आपको कोडेड सिलॉक्स मिल सकता है, कोडेड इनइक्वालिटी हो गई, अल्फा न्यूमेरिक बेस उस टाइप के हो गए कोडेड वाले, वो आपको मिल सकते हैं, तो ये इनको आपको करना है, ठीक है। अच्छा सर उसके बाद क्या करना है, मैंने कहा उसके बाद देखिए दोस्तों 2 चीजें हैं। लास्ट ईयर पहली बात तो आपको अगर याद होगा कि क्या बोलते हैं, ये चीजें बहुत कम थी, क्या भाई लास्ट ईयर आपको याद होगा पेपर जो रीजनिंग का था काफी टफ पाना था, टफ इसलिए हो गया क्योंकि मिसलेनियस जो थे दिख ही नहीं रहे थे, तो वहां पे बच्चों ने किससे क्या काम किया कि क्रिटिकल रीजनिंग पहले किया, तो क्रिटिकल रीजनिंग आप उसमें जो है कर लेना। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपको एक सजेशन जरूर दूंगा। क्रिटिकल रीजनिंग में दोस्तों एक चीज ये है कि क्रिटिकल रीजनिंग लेके आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा चीजों को, जब आपको लगे कि कॉन्फिडेंस हाँ ये है इसका, मैंने किया है इस तरीके से, तो जो है उसको मार्क करना, क्योंकि कई बार वो क्या होता है काफी कंफ्यूजिंग होता है, जैसे आरसी होता है ना, हमको लगता है हाँ ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, और उस कंफ्यूजन में हम एक तुक्का मार देते हैं। प्लीज डोंट ट्राई टू हिट तुक्का, तुक्का नहीं मारना। जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ यार इसका ये होगा, ये इन्फ्लुएंस निकल रहा है, इसका ये हो सकता है कंक्लूजन, तब मैं मार्क कर दूंगा उसको। तो क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा सा आप ये रहेगी, इसमें जो आपके 1 मार्कर ये दोनों में आ सकता है, 1 मार्कर में 2 मार्कर दोनों जगह आ सकता है, जो आप श्योर रहेगा उसको करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। तो आपने मिसलेनियस कर लिया, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग पे। अच्छा जब क्रिटिकल रीजनिंग जब आप कर रहे हो, या फिर 1 मार्कर के जो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, उनको भी आपको करना है उस टाइम पे। सर 1 मार्कर के कौन कौन से, मैंने कहा 1 मार्कर में देखो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट देखने को करने इसलिए वो बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको वही वाले मैं बोला ना, क्योंकि मिसलेनियस बहुत कम मिल रहे हैं, तब आपको यहाँ पे ये करना है, ठीक है, फिर ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको मार्क्स खींचना तो है, ठीक है, मार्क्स खींचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो दोस्तों आपको जैसे एक ऑर्डर रैंकिंग वाला मिल सकता है, ठीक है, नॉर्मल कोई पजल मिल सकती है, हाँ लेकिन एक सजेशन यहाँ पे मैं दूंगा, चाहे इसमें ये जो पजल होती है दोस्तों, लास्ट जैसे एक बार किया था उसने, लास्ट ये किया था, पजल्स में एक ब्लड रिलेशन डाल दिया, उसको और लंबा कर दिया, उसमें 3-4 वेरिएबल डाल दिए, उसको वहां पे नहीं पिक करना, वो आपका टाइम खा जाएगी, और उसमें जो है फंस भी जाओगे तो क्या पता पूरा टाइम खा जाएगी, वो बड़ी पजल भी होती है वो, तो वो आपको नहीं उठाना, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर लीजिएगा कि जो 2 मार्कर होते हैं, अब देखो 2 मार्कर के यहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 2 मार्कर ही आपका यहाँ पे गेम प्ले होगा, जो 2 मार्कर में आप कर सकते हो। 2 मार्कर मान लो आप एंटर करते हो, आपको कुछ इनपुट आउटपुट वाली चीज़ें दिखती हैं, या फिर मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन वो आते हैं ना पैटर्न वाले, वो तो ये सब चीज़ें आपको 10 मार्क्स दिला सकती हैं। देखने में ट्रैप लगेगा, हो भी सकता है, लेकिन जब ये क्लियर होगा ना तो एक बार सॉलिड बेस रहेगा ना, तो कॉन्फिडेंस रहेगा हाँ इनको उठाने का। यहाँ उठाना तो बहुत मुश्किल काम है, यहाँ पे मतलब हाथ डालना ही बहुत मुश्किल चीज़ है, एकदम एंड में ही इसको करना है, या फिर नहीं करना है, इसको छोड़ना है कि 2 मार्कर की बहुत बड़ी कोई पजल है सीरीन जो मैंने समझाया, तो उसके करने बजाय 2 मार्कर में आपको जो पजल के अलावा जो और चीज़ें मिलेंगी उनको आपको लाना है। अच्छा यहाँ पे आपको डीएस भी मिलेगी ना, डीएस भी मिल सकती है, ठीक है, डीएस क्या पता इसमें आ जाए, इसमें भी आ जाए, इसमें भी आ सकती है मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो कर लेनी है आपको, डीएस करनी 2 मार्कर की। जब वो सब करके फ्री हो जाना,
तब इसको उठाना, और उसके बाद अगर टाइम मिले, जो कि चांसेस कम है, तब आपको जाके पजल करनी है। इस तरीके से रीजनिंग में करोगे तो अपने मार्क्स को आप मैक्सिमाइज कर पाओगे। रीजनिंग का ये स्ट्रेटजी ध्यान रखना, ठीक है। पहले मिसलेनियस उड़ा दिया, उसके बाद इसमें से आपकी चॉइस है। क्रिटिकल रीजनिंग कई लोग नहीं पढ़े होते हैं, नहीं श्योर होते हैं, तो वो आप मत छूइएगा, आप इधर आइएगा। क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ रखा है, श्योर हो, इंग्लिश की आरसी वारसी एकदम अच्छी होती है, तो उसको ट्राई करना। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है ना, होल्ड अच्छा होता है, आरसी अच्छी होती है, उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो निपटा लेते हैं, वो उड़ा देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो इस पे आना, पजल, सीडिंग, रीजनिंग, ऑर्डर रैंकिंग वगैरह से मिल गए तो यहाँ पे करना आपको, ठीक है। यहाँ से आपको ये उठाना है 2 मार्कर में, डीएस उठानी 2 मार्कर वाली, और ये उठाना है आपको। सर ये तो हो गया, आगे क्या करना होगा? मैंने कहा आगे जीए के लिए मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, और इंग्लिश के लिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में आप लोग अभी कुछ ना कुछ कर ही रहे होगे, ठीक है। इंग्लिश में 2-3 सजेशन मैं आपको दूंगा। स्टार्टिंग में आपको फिलर्स, रीडर में जो ग्रामर वाली चीज़ें हैं वो आपको करनी है। आरसी में एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आरसी बहुत बड़ी बड़ी होती है। कई लोग गलती क्या करते हैं, जो एकदम मैच्योर होते हैं, जो स्टार्टिंग में एकदम कर रहे होते हैं, पेपर दे होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा उसको पढ़ते हैं पहले आराम से। जब नीचे पहुँचते हैं ऊपर वाली चीज़ भूल जाते हैं। बीच बीच में आरसी में, मेंस में खास तौर से ये करिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते रहिएगा। क्वेश्चन जब आप देख रहेंगे तो आपको क्वेश्चन की पोजीशन पता होगी, हाँ यार ये क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे है, इसका आंसर यहाँ पे मैं ढूंढ सकता हूँ, मार्क कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा लगाने की कोशिश करिएगा, और बाकी तो आपके इंग्लिश के टीचर जो हैं आप लोग को बताएंगे अच्छे से, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लास्ट में पीजीएस, जीके के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, जीके में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बात ध्यान रखना। जीके में जो पेपर आपका है उसको 2 गो में अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, 2 गो। फर्स्ट गो आपका क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन आप पूरा एक बार पेपर देखो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं 100% नॉलेज है, उसको मार्क करके बिना किसी डाउट के 100% नॉलेज है, मार्क कर लो, ठीक है। उसी टाइम पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको थोड़ा 50-60% चांस होंगे, यार 60% का लग रहा है कि ये हो सकता है, या फिर देखते ही डाउट आ गया, देखा था आपने लेकिन उसमें दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो, क्योंकि उसके साथ हम लोग कुछ करने वाले हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि यार ये तो देखा ही नहीं, ये क्या चीज़ है, मतलब बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, उसको वहाँ छोड़ दो, भूल जाओ कि क्वेश्चन आया भी है, तुक्का मारने के चक्कर मत जाना, उसको वहाँ भूल जाना, छोड़ देना, ठीक है। ये 3 पार्ट हमने बना लिए। जब सेकंड राउंड पे जब घूमना स्टार्ट करोगे तो अब आपके जो मार्क्स फॉर रिव्यू वाले हैं इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने का मतलब याद करो, सोचो क्या चीज़ें थी, दिमाग में लाओ, ठीक है, कुछ भी करो, मतलब पानी पीने चले जाओ, दिमाग आपका फ्रेश होगा फिर दोबारा। और इसमें मैंने एक बार आपको ट्रिक बताई थी कि जैसे जाओगे ना तो एक होता है ना कि जैसे क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहला चीज़ दिमाग में ऑप्शन आता है ना, जो गट फीलिंग आती है ना, मोस्ट प्रॉब्ली आंसर वही होता है। तो देख लेना आपको जो भी वहाँ पे मार्क करे, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा यहाँ पे चांस लेना तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना, तुक्का मत मानना कि हाँ 2 लग रहे थे सर, इसमें से मैंने एक देखा कि ये मुझे याद है, ये मैंने देखा था, उसको ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको रहेंगे जो आपको मार्क करने होंगे, ठीक है। और बाकी जो मैंने बोला कि उनको छोड़ ही देना, जो आपको बिल्कुल नहीं आते उनको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अटेम्प्ट मान लो कम है, तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना बनेगा, क्योंकि भाई अटेम्प्ट फिर वरना बहुत कम हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपका पेपर किस लेवल का आ रहा है वहाँ पे कल जीके, ठीक है। तीसरा दोस्तों, आपको काम करना है कि सिट रिलैक्स, जब टाइम बच गया, अब ये सब आपने कर लिया, उसके बाद भी 10 मिनट बचा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बैठो चुपचाप, टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। टाइम को यूटिलाइज करो। टाइम को किस चीज़ में यूटिलाइज करें सर टाइम को इस चीज़ में यूटिलाइज करो कि आपको पता है कि मैंने लास्ट में बताया था ये चीज़ कि जो आपका रिमेनिंग टाइम है उसको आपको यूज़ कर लो। आपके पास रफ शीट होती है, उसमें एटलीस्ट फॉर्मेट लिख लो, आपका जो लेटर वगैरह है, जो फॉर्मेट है उसके जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, और 2-3 फॉर्मेट मैंने बता रखे हैं, एक तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला हो गया, बैंक वाला हो गया, इन सब के फॉर्मेट वहाँ पे लिख के रफ शीट में बैठे रहो। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आपका ये लेटर खुलेगा तो आपको देख के वहाँ पे कर क्या बोलते हैं टाइप करने में ईजी होगा, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दैट कैन हेल्प, ये हेल्प कर सकता है आपको। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ये मैं क्या बोल रहा था इसमें, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया इसमें तो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों लेटर पे कि लेटर और एसे जब खुलता है ना, तो लेटर और एसे की मैं क्या बोल रहा था, अभी ट्रिक क्या बताऊँगा आपको मैं, वो बोल रहा था स्टार्टिंग में, ये मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या चीज़ें करनी होती हैं, वो 30 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है 25 मार्क्स को गेन करने के लिए। सबसे पहले आपने लेटर का फॉर्मेट लिख रखा है, मैं आपको एक यहाँ पे सजेशन दूंगा, मैंने यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, कहीं लिखा है क्या, यहाँ कहीं लिखा होगा, हाँ, कि लेटर में दोस्तों ऑलवेज कोशिश करो ये चूज करो फॉर्मल लेटर। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, उसका एक रीजन है। फॉर्मल लेटर चूज करने का फायदा क्या होता है ना, कि फॉर्मल लेटर की जो बॉडी के अलावा जो ऊपर आपके टाइटल होते हैं, इन सब में ही ना काफी हमारे वर्ड्स कवर हो जाते हैं। इन फॉर्मल लेटर में ये चीज हमको फायदा नहीं देती। फॉर्मल लेटर में हमको ये फायदा होता है कि हमारे मैक्सिमम जो वर्ड्स होते हैं वो वहीं कवर हो जाते हैं, तो इससे फॉर्मल लेटर में आपको बॉडी कम लिखनी पड़ती है। इसीलिए बोलता हूं कि फॉर्मेट जो है फॉर्मल लेटर का अपने रफ कॉपी में लिखे रहोगे, खटाक से खुलेगा, देखोगे, चूज कर लेना कोई एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बैंक या फिर जो भी आपको लिखना है जिसको भी, उसको वहां से उठाओ, फिर
आपके पास यहाँ रफ शीट पड़ेगी, इस रफ शीट में पड़े हुए यहाँ पे लिखा है मैंने, इस रफ शीट में क्या करो, 1 मिनट लो, जैसे आपने बॉडी टाइप कर दिया 1 मिनट लो, बॉडी सोचो क्या कर सकते हैं, कुछ फॉर्डर पॉइंट 2-3 पॉइंट से लिखो और उनको बना के फिर आप वहाँ लिख लो। एक लेटर को लिखने के लिए मुश्किल से आपका 7 से 8, बहुत एफिशिएंट हो, बहुत अच्छी इंग्लिश है, 7 मिनट मान के चलूंगा मैं, वरना 8 से 9 मिनट तो मैक्स हो गया। 9 मिनट तो मैक्स हो गया कि 9 मिनट के अंदर आपको लेटर को खत्म कर देना, रैप अप कर देना। 9 मिनट में आप लेटर से फ्री हो जाएंगे, 10 मार्क्स फ्री करके वहां पर आप निकल लेंगे पक्का करके, ठीक है। अब आइए आप अपने लेटर इस पे ऐसे पे, आपको ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे 3 ऐसे दिख रहे होंगे, ठीक है। 3 ऐसे में आपको 2 तो वही पता है जनरल टॉपिक्स आपके आते हैं, एक वही जनरल से कुछ टॉपिक आ जाएगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है वो है, इस टाइप का टॉपिक आ जाता है, ठीक है। इसको भी आप पहले चूज कर लो करना क्या है, कौन सा लिखना है ये चूज करना पड़ेगा आपको। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं टॉपिक्स आपको भले दूंगा, लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ वहां पे टॉपिक ना 3 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पक्का इतना इजी होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसके बारे में आपने कभी कभी जीए वगैरह में, एडिटोरियल वगैरह में पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, आपको नॉलेज होगी, ठीक है। लेकिन अब जब आपने चूज कर लिया उसके बाद आप वो यहाँ पॉइंट्स पे, और यहाँ पे आपके पास जो रफ शीट है ना, इसमें सोचो आराम से। यहाँ पे ये मैं बोलता था, जैसे मैंने खुद किया था, 2 रुमाल टप 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 वहाँ चलता रहेगा, चलता रहेगा ना, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। 2 रुई जी में रख रहना, निकालना, कान में डालना, और उसके बाद जो है अपना चुपचाप यहाँ पे 3 से 4 मिनट लेके, जितना टाइम ले सकते हो उस टाइम को लेके सोचो आपको क्या क्या है उस पॉइंट के बारे में, उस ऐसे के बारे में क्या क्या आपने पढ़ रखा था, क्या क्या आपको फैक्ट्सुअल नॉलेज पता है, क्योंकि फैक्ट्स वगैरह उसमें जैसे डालते हैं ना, ऐसे में हम लोग ऐसे में 4 चांद लग जाता है, जैसे ही हम लोग फैक्चुअल्स, फैक्ट्स, नंबर्स जैसे डालते हैं ना, ऐसे में 4 चांद लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद करो, आपको वहाँ पे क्या क्या डालना है, क्या क्या लिखना है, क्योंकि जब टाइप करने स्टार्ट करोगे तो ध्यान में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्डर पॉइंट आप इकट्ठा कर लो, ये टाइम ले सकता है आपका 4 से 5 मिनट में ख्याल से ले लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट हो गया ना, अभी भी 17 मिनट है टाइप करने के लिए, कर लोगे आराम से। लेकिन ये स्ट्रांग होना चाहिए, जब ये स्ट्रांग रहेगा ना तो वहाँ पे देख देख के लिखने में पॉइंट्स, वर्ब, छोटी मोटी चीज़ों ग्रामर बनाने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फॉर्डर पॉइंट होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है, क्या मुद्दा है, किस लाइन पे लिखोगे। तो ये आप आराम से बनाना, इस पे आपने आई होप आप काम किया होगा, ये करना पड़ेगा आपको। जब ये काम किए तो फॉर्मेट में आराम से लिखना इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इसको लिखना। एक गलती जो हम लोग हमेशा करते जाते हैं, और ये मेरे साथ पहले भी जब मैंने पहला वाला पेपर दिया तो मुझसे भी हो गई थी, कि लिख रहा हूँ करते करते पेपर अपना बंद हो गया, वो ऑटो सबमिट हो जाता है। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। इसके मैं 2 प्रॉब्लम बताता हूँ, मैंने लास्ट सेकंड टाइम में रियलाइज़ किया और फिर मैंने इसको ठीक भी किया, कि कोशिश करिए कि आपका जो पूरा ये जो कंक्लूजन तक है लिखने वाला ना, ये एटलीस्ट 1-2 मिनट पहले ओवर हो जाए। रीज़न बीइंग आपको 2 से 3 मिनट निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए। ग्रामेटिकल एरर पे आपको पता है मार्क्स कट जाते हैं, छोटी मोटी चीज़ें आप जब टाइप करते हो आपको नहीं पता चलती, हम लोग देखते भी कई बार ऊपर रह जाती हैं, आपको नहीं पता चलती कि आपने इस की जगह IS की जगह SI कर दिया है, क्या कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें ऊपर जाके एक बार इसको बोलते हैं चेक करना, खड़ाक से चेक कर लोगे तो चेक करे में जो बहुत सारी गलतियाँ ना, आप अपने बहुत सारे मार्क्स इस 2-3 में बचा पाओगे जो आपने यहाँ पे खोए थे। तो वो 2-3 मिनट आपके लिए एंड में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पे आप अपने मार्क्स को बचाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड रही बात कंक्लूजन की, कई बार ऐसा होता है हम लोग जैसे मान लो लिखे 250 वर्ड मान लो आया है, ठीक है, अब 250 वर्ड के लिए मतलब आपको लिखना था, आपको पता है ना कि 250 वर्ड में ±10% चलता है। मान लो आपके अभी हुआ है 200 मान लो हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और आपको लग रहा है कम से कम यहाँ मुझे 20-25 वर्ड और लिखना है, कुछ मत करो, कंक्लूजन में जाओ, कंक्लूजन में आप 1 से 2 लाइन और ऐड कर दो, बस इतना कुछ करना है आपको, ठीक है। वर्ड्स लिमिट भी आपकी पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपके ग्रामर पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, कुछ ऐसे जनरल पॉइंट्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इतना जनरल टॉपिक होता है जो कि इसके रिगार्डिंग आता ही आता है, जैसे कि EV हो गया, डिजिटल बैंकिंग हो गया, जेंडर इक्वालिटी भी दे सकते हैं हम लोग, जेंडर इक्वालिटी में वही या तो वुमेन एम्पावरमेंट के फॉर्म में दे देंगे या तो जेंडर इक्वालिटी दे देंगे। ChatGPT, बोनोबेन, NPA, हाउ PSBs आर एसिंग, PSB वैसे पता है अच्छा कर रहे हैं, NPA काट रहे हैं, अपना खत्म कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ AI, ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन काफ़ी न्यूज़ में था अभी, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो वही मैंने बोला जनरल टॉपिक्स आप जरूर देख लीजिएगा, एंड FDI इन डिफेंस सेक्टर, ये सब आपके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो कि आप लोग को यहाँ पे करना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, समझ में आया सभी को। तो आई होप अभी पूरा का जो पूरा पेपर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, एक आइडिया मिला होगा किस तरीके से वहाँ पे इन 5 सेक्शन को अप्रोच करना है। इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश को आप लोग देख लीजिएगा टीचर लोग से, बाकी मैंने आपको ढंग से बता दिया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, इवन GA हो गया, ठीक है। जैसा लगा हो वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में, सर हाँ ऐसा लगा, समझ में आया, कुछ सीखने को मिला, जैसा भी लगा हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले छोटी सी अपडेट दे दूँ आप लोग को कि जो बच्चे SBI PO IPS PO तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, और IPS PO तो हो चुका है, SBI PO टारगेट कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर विजेता बैच, ठीक है। हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, आपको वहाँ बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पर जाएंगे
तो आपको यहाँ पे बैचेस मिल जाएंगे हमारे, ये चेकमेट है मेंस का बैच, विजेता बैच अपना ये है, ठीक है, ये कंप्लीट अरिथमेटिक कोर्स है, फाउंडेशन बैच है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से कर लीजिएगा। कमेंट जरूर करिए क्लास कैसे लगी एंड सेशन ये कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। कोई डाउट रह गया हो कमेंट में डालो, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। जय हिंद।